स्वाभिमान की बात तो इसमें रंग भी खोज लाए, इसमें दलित वाला एंगल भी खोज कर ले आए, क्योंकि सवाल वोट बैंक का है, सवाल चुनाव का है, तो वोट चाहिए। राकेश जी या तो आप इस व्यक्ति को यहाँ से निकालिए या मैं शो छोड़ रही हूँ। नहीं प्रियंका जी, मैं किसी के कहने से किसी को नहीं निकालूंगा, आप दोनों लोग रहिए, आपको भी काउंटर का मैं अलग से समय दूंगा, लेकिन ना मैं आपके कहने से ना तो मैं अमुजी को निकालूंगा और ना अमुजी के कहने से आपको निकालूंगा। आप लोग एक साथ नहीं बोलेंगे, ये मैं सुनिश्चित करूंगा। आप अमरीश जी को बोलने दीजिए प्रियंका जी, मैं उसके बाद आपको 30 सेकंड और समय देता हूं, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन किसी के कहने से किसी को हटाया नहीं जाएगा। ये मैं तय करूंगा कि किसको कितना कैसे समय मिलेगा। मैं आपको समय दे रहा हूं, 30 सेकंड समय दीजिए प्रियंका जी, रुक जाइए। अमरीश जी को सुन लीजिए, मैं आपको और समय दे रहा हूं, रुक जाइए, बोलिए अमरीश जी। आप कंडेम करिए इस बात को अभी के अभी, आप कंडेम करिए इस बात। इन लोगों, एक मिनट प्रियंका जी, 30 सेकंड दीजिए, मैं आ रहा हूं। के अलावा और कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। ये हमारी पूर्वजों का लिखा हुआ इतिहास है। हमारे 1947 के बाद हमारे जो रियासत सब एक हुई थी, उसके बाद भारत का निर्माण हुआ था। ये तो कोई इसमें तो कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। ये तो तथ्यों की बात है। जिस प्लॉट के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो भी जमीन हमारी ही थी। जब हमारे रियासत सब इकट्ठी हुई और भारत सरकार को हम लोगों ने जमीन का समर्पण किया, तो ये तो हमारी रियासत थी। हमने आंख बंद करके सब कुछ निछावर कर दिया भारत सरकार में, और आज हमको ये सुनने को मिल रहा है इन लोगों से कि हमारे पूर्वज हमारे देश के गौरव गद्दार हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को। ठीक, मैं आ रहा हूं। ऑल बिकॉज ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स। डिस्गस्टिंग। ठीक है, अजहरी साहब थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। हाँ, मैं एक मिनट, जरा दो मेहमान अभी तक बोले नहीं, मैं उनसे एक टिप्पणी ले लूं। अजहरी साहब, बहुत सीधी सी बात है, राष्ट्र नायकों की बातचीत है, प्लीज, तो उसमें अपमान कर दिया जाए, लाइसेंस मिल गया, तो भाई ये तो सवाल पूछा जा रहा है कि मुस्लिम बनाम राजपूत किया जा रहा है। कौन सा इक्वेशन चल रहा है चुनाव के लिए? देखिए, ये जो पहले भी आपके चैनल पर मैं इस मुद्दे पर बैठे हूं, मैंने उस वक्त भी कहा था कि किसी के बारे में इस तरह, क्योंकि इतिहास जो है वही विवादित है, क्योंकि इतिहास के अलग अलग पहलू हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो ऐसे में इस तरह की बातें जो कही गई हैं समाजवादी पार्टी के सांसद के जरिए, उसका मैं किसी भी हाल में समर्थन नहीं करता। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सामने गुस्ताखी बहुत सारे लोगों ने की, और उस दौर में हमारे लोग भी ऐसी प्रदर्शन के लिए बहुत सारे निकले थे। तब आप लोग उनको कट्टरपंथी बोल रहे थे, जहरीला बोल रहे थे, आप उनके खिलाफ बहुत ही कड़े अल्फाज आपके थे। लेकिन आज जो करनी सेना के लोग जिस तरह से ये माहौल खराब कर रहे हैं, मतलब बात करनी चाहिए वैसे ही जैसे आपका मुतालबा हमसे था, तो बात करनी चाहिए, ना के किसी का घर तोड़ना, ना ही किसी की गाड़ियां तोड़ना। वो कोई वो चाहे नागपुर का फहीम हो, चाहे आगरा की घटना हो। मतलब मैं ये चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक समुदाय विशेष को टारगेट करना, ये तो भारतीय जनता पार्टी की आदत है, इसको खत्म करना चाहिए। अरे अजय जी, मैं कहता हूं सर, ना भी मेरे शो पर आया करिए, तो थोड़ा मेरा शो देख लिया करिए। जिस दिन रामजीलाल सुमन के घर पर पथराव हुआ था, उसका भी मैंने यहां से आलोचना की थी, लेकिन करनी सेना ने आरोप लगाया कि पहले घर के ऊपर से पत्थर चले, उसके बाद हमारे लोग उग्र हो गए, लेकिन उसके बावजूद वो तस्वीरें जस्टिफाइड नहीं थी, पुलिस ने एक्शन भी लिया। और मैं आज फिर कह रहा हूं अजहरी साहब, आपके सामने, कल कोई बवाल हुआ तो पुलिस वहां पर मौजूद है, और वो देखेगी कि करनी सेना की जिम्मेदारी है कि किसकी जिम्मेदारी है कि माहौल खराब ना हो। प्रियंका, आप एंकर हो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े होकर। अरे इसमें कौन सी पक्ष की बात है भाई? जो पक्ष गलती करे, राकेश त्रिपाठी यहाँ पर बैठे हैं, कल सवाल करूंगा। अगर करनी सेना के लोगों ने बवाल किया और इनकी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो ये कोई बातचीत नहीं है। मैं शांति और न्याय के पक्ष में हूँ, वो आपको बुरा लगे तो वो एक अलग बात है। रुक जाइए नाजिया, आ रहा हूँ, रुक जाइए प्लीज रुक जाइए। अरे रुकिए भाई, रुकिए, तरीके से डिबेट होगी। हाँ रुक जाइए। प्रियंका भारती, आ रहा हूँ राकेश जी। प्रियंका भारती कुछ काउंटर करना चाहती है, उसके बाद नाजिया, फिर राकेश जी आऊंगा। प्रियंका जी बोलिए। यहाँ पर लाइव, राकेश जी, यहाँ लाइव डिबेट में मेरे खून के ऊपर सवाल उठाया गया, और कौन लोग सवाल उठा रहे हैं? जो हमेशा से दलितों पिछड़ों को गाली देने की आदत रही है, उनके ऊपर मैं बता देना चाहती हूँ
स्वाभिमान के ऊपर, हम आपके ब्लड के ऊपर आवाज उठा रहे हैं। अमुजी एक रिक्वेस्ट है 30 सेकंड बिना इंटरप्शन के प्रियंका भारती को दीजिए, उसके बाद आप काउंटर करिएगा। प्लीज उन्हें सुनिए पहले, 30 सेकंड प्लीज, बीच में कोई नहीं। बोलिए प्रियंका भारती। औरतों को, और उसमें भी पिछड़े तबके की औरतों को ये शांति से सुन ले, कैसे ये होगा ना? पितृसत्ता सिखाती है। अरे मैं श्योर कर रहा हूं ना, कोई बीच में नहीं आएगा। पीसीआर इंश्योर करेगा, पीसीआर इंश्योर करेगा। प्लीज प्रियंका जी अपनी बात पूरी करिए। सुनिए, आप मेरे खून पर सवाल उठा रहे थे ना। मैं अशोक, सम्राट अशोक के वंश से हूं, और हमारा पूरा इतिहास रहा है कि जब हम दूसरे देश से ना लोगों को बुलाते नहीं है, भगाते हैं यहाँ से। सिकंदर जैसे लोग को हमने भगाया, तो मेरे ऊपर सवाल मत कीजिएगा। अब मैं भाजपा की बात करती हूँ, क्योंकि उन्हीं के समर्थक है ये लोग। अखिलेश जी ने कहा ना कि इनको शह दे रखी है वहां के मुख्यमंत्री जी ने, और बिल्कुल शह दे रखी होगी। कैसे नहीं दी होगी? ये लोग वैसे लोगों को पुरस्कृत करते हैं। दयाशंकर सिंह जी तो याद हो गया योग्यता के ऊपर कौन है? आपको मालूम ही नहीं है कौन सी जाति के थे सम्राट अशोक? कौन सी जाति के थे? कौन सी जाति के थे? कौन सी जाति के थे? बच्चे बताओ ना। मायावती जी देश की सबसे कद्दावर नेत्री हैं। मैडम सुनिए, यहाँ पे बताते क्यों नहीं हो? देश को बताओ, प्रियंका बताइएगा, देश को बताइएगा। जो रामजी लाल सुमन को एक दलित, ठीक है मैं आ रहा हूँ। अब मैं नाजिया को लाता हूँ बीच में। अरे रुक जाइए, अब रुक जाइए प्रियंका जी, आपको 30 सेकंड मिले आपके काउंटर करने के। नाजिया सवाल ये है कि एक वंश गिनवा रही है प्रियंका भारती, रामजी लाल सुमन को दलित बताया जा रहा है, तो राणा सांगा का वंश था कि नहीं था? शर्म नहीं आती? उनके रक्त के स्वाभिमान की बात होगी कि नहीं होगी? अगर प्रियंका भारती के रक्त के स्वाभिमान की बात, मेरे रक्त के स्वाभिमान की बात, यहां पर बैठे सबके रक्त के स्वाभिमान की बात होगी, तो राणा सांगा के रक्त में स्वाभिमान था कि नहीं, इसकी बात होगी कि नहीं होगी? नमस्कार, वंदे मातरम, हर हर महादेव। 72 हूरों के दीवानों का वोट लेने के लिए समाजवादी पार्टी ने पहले भी बाबर का समर्थन किया था, हिमायत की थी, और बाबरी मस्जिद के टूटने पर और राम मंदिर के बनने पर मातम भी किया था, संतों और महंतों पर गोलियां भी चलवाई थी। पहले बाबर की हिमायत और अब इब्राहिम लोदी की हिमायत। कितनी ज्यादा मुसलमानों की और शांतिपूर्ण समुदाय की हिमायत करेंगे आप लोग कि अपने ही अस्तित्व को और अपने ही धर्म को मलाइन करने पर उतर गए हैं। अब समझ नहीं आता है राकेश जी कि राणा सांगा जो इतने बड़े योद्धा थे, जिनकी एक आंख और एक हाथ ना होने पर भी वो अपने स्वराज को, अपने धर्म को बचाने के लिए 80 चोटों और 80 घावों के बावजूद भी वो लड़ते रहे, उनको ये मलाइन कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगी, ये जो आरजेडी की प्रवक्ता बैठी हैं, ये क्या भूल गई? अभी वुमेन कार्ड खेल रही थी, ये क्या भूल गई कि मुलायम सिंह यादव क्या कहा करते थे कि लड़कियां टाइट जींस पहनती हैं तो लड़कों का दिल मचल जाता है। आरजेडी की प्रवक्ता जरूर ऐसी बातें करेंगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के घर से मुहर्रम का ताजिया जो उठता है, मुहर्रम के ताजिया पर 2-2 रुपए के और 1-1 रुपए के सिक्के जो फेंके जाते हैं, मुहर्रम के ताजिया का मलीदा जो खिलाया जाता है, इसलिए आप भी मुगलों के समर्थन में खड़ी हो चुकी हैं। ये जो बाबर के कब्रिस्तान में जो फूल चढ़ाने वाले जो पॉलिटिकल पार्टी हैं और एक्सीडेंटल हिंदू हैं, ये कभी बाबर की हिमायत, कभी इब्राहिम लोदी की हिमायत, और अपने ही इतिहास में योद्धाओं का और भगवान को काल्पनिक साबित करने के लिए वकीलों की फौज तक भेज दिया करते हैं। मैं एक और इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूंगी, करनी सेना को चाहिए कि पीपल एक्ट रूल 256, 373, 374 ए के तहत इमीडिएट ऐसे बेहुदा और बदतमीज सांसद का सदस्यता बिल्कुल कैंसिल करवाना चाहिए, इमीडिएट तरीके से। ठीक है, आपने बात रखी। राकेश जी आप कुछ काउंटर करना चाहते थे, फिर धर्मेंद्र जी आ रहा हूं। 30। हाँ, इसके बाद अमू जी आ जाऊंगा आपके पास। मैं तो चूंकि राकेश भाई ना हाफिज नूर अहमद आजारी साहब बार-बार, हाँ बस 30 सेकंड में अमू जी 30 सेकंड दे दीजिए, राकेश जी पार्टी के बाद आ रहा हूं। ये हाफिज साहब तुरंत कार्ड निकाल करके दिखा देते हैं कि समुदाय के विरुद्ध जो है। अरे भाई, आज आगरा में एक आपके समुदाय के व्यक्ति ने प्रयास किया था, वो कोई कटा हुआ सर फेंक करके कोशिश की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तत्परता के साथ गिरफ्तारी की। और हाफिज नूर अहमद आजारी को आज इसकी आलोचना करनी चाहिए थी, आज इसको कहना चाहिए था कि हाँ, जो हमारे कौम के व्यक्ति ने यह शरारत की है या अपराध किया, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन संकट है ना कि अपना गुनाह दिखाई नहीं पड़ता, बार बार विक्टिम कार्ड खेलना अच्छा लगता है। प्रियंका भारती के पास 2 कार्ड है, वो एक नारी कार्ड रखेंगे, एक दूसरा पिछड़ा दलित कार्ड रखेंगे, हाफिज नूर अहमद आजारी तुरंत अल्पसंख्यक कार्ड रखेंगे। अरे भाई, तथ्यों पर बात करिए ना, ये कार्ड खेलना बंद करिए, ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए, आइए तथ्यों पर बात करिए। मुसलमान दिखाई देता है, जहाँ गलत है राकेश जी वहां पर हमने गलत कहा है। चाहे वो कोई हो, चाहे आगरा की घटना हो, चाहे वो उदयपुर की घटना हो, नूर अहमद अजहरी ने कभी किसी के साथ में
गलत के साथ में खड़े होने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन आपका जो घुमा फिरा के आपका एजेंडा है तो मुसलमान, कब्रिस्तान, इस्लाम, इसके सिवा कुछ नहीं। आप तो पता नहीं कब कह दो कि जाओ आप पाकिस्तान चले जाओ। आपके अरे हम बेहतरी कर रहे हैं, कुछ है ना, आप तो हम बेहतरी कर रहे हैं भाई, मुसलमानों की बेहतरी करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। खड़े होकर के झंडा फहरा रहे थे, भगवा इस्लामी झंडा हटा के। जरा उन लोगों से आप कहिए ना, कुछ बोलिए। गाजी मियां की दरगाह होनी क्यों चाहिए? कुछ ना गाजी मियां की दरगाह होनी क्यों चाहिए भाई? आप नहीं सोचिए ना, आप तय करोगे, आप तय करोगे। अरे भाई जिसने कत्लेआम किया हो, जिसने आकर के हिंदुओं पर कत्लेआम किया हो, यहाँ की संपदा को लूटा हो, संस्कृति को तोड़ने का प्रयास किया हो, इसकी कब्र क्यों होनी चाहिए? उसकी दरगाह क्यों होनी चाहिए? उसका महिमा मंडल क्यों होना चाहिए? उसके नाम पर मेले क्यों होने चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए बताया हमें आप, क्यों नहीं होना चाहिए बताया हमें। हम भाई हम तो गाजी को पाजी कहते रहेंगे, आप गाजी मानते रहिए। आपके पास बोतलें हैं जिनकी जब चाहते हो बक्तिला से निकाल करके रख देते हो कि भाई ये है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप जो है आक्रांताओं का पक्ष लेते रहिए, गाजियों का पक्ष लेते रहिए अजहरी जी, ये आपकी सोच हो सकती है सर, लेकिन देश के अधिकांश लोगों की ये सोच नहीं है कि गाजियों का पक्ष लिया जाए। चलिए अमू जी कुछ बार बार